हमारे पास 2 4 अपने पास ये कोई अनुक्रम दिया गया है जिसमें अपन सबसे पहले एपी देखेंगे कि ये एपी का रूप है या नहीं है। तो अपन देखो यहाँ से ये अपने को दिया गया है। अब सबसे पहले ये बताओ कि यदि एपी होता, अभी तो ये एपी नहीं नजर आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा? देखो 2 में कितना जोड़ा करने, 2 कितना है 4। अब इस 4 में कितना जोड़ा, 2 नहीं जोड़ा, 4 जोड़ा, अंतर बराबर नहीं आ रहा। पहली बात तो ये एपी नहीं है। यदि ये एपी होता तो आपसे पूछा जाता कि ये निम्न में से कौन सा एपी है, परिमित या अपरिमित, तो आप क्या बताते? परिमित। कैसा? परिमित। भी देखो यहाँ पर बेस लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, ये कंटिन्यू आगे नहीं चलता, इसका अंतिम पद कितना हो गया 16, लेकिन ये एपी नहीं है क्योंकि इसमें सारा पद क्या नहीं आया है। अपन चेक करें सबसे पहले हम प्रथम पद हो गया इसका, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब 1 2 कितना हो गया 2, 1 3 कितना हो गया 8 और 1 4 हो गया सारा। डी क्या होता है 1 2 माइनस a1 चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 4 माइनस 2, अपने पास क्या है 2। फिर डी क्या जाएगा अपने पास 80 माइनस 82, अपने पास क्या है डी बराबर क्या 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, तो डी का मान कितना आ गया 4। अपन कह सकते हैं पता है यह एपी का रूप नहीं है। पेनों की सारांश डी यानी ए एन माइनस 1 माइनस ए एन का रूप नहीं, क्योंकि ये समान नहीं है, ठीक है ना। सारा मतलब क्या है समान है। समान नहीं ऐसे लिखो, ठीक है ना। क्योंकि जब अपने पास ए एन माइनस 1 माइनस ए एन नहीं होगा क्योंकि इनका जो अंतर होगा वो बराबर नहीं होगा, तो एपी का रूप नहीं होगा। यही तो कारण बता रहा है। अब आगे की अपने को 3 पर याद नहीं करने ना, अपने को सारा अंतर बराबर आया तो अपन आगे बढ़ो, ठीक है। ध्यान रखिए दिया गया अपने पास 2 फिर 5/2 फिर दिया गया 3 फिर दिया गया 7/2, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि फ्रैक्शन में भी वैल्यू दी गई है और बगैर अपने को जैसे कोई पूर्णांक के अंदर भी कोई संख्या दी गई तो अपन एलसीएम लेके उसको हल कर सकते हैं। इसमें देखो लगातार आपको जोड़ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो एपी है वो क्या है अपरिमित। कैसी है अपरिमित, परिमित नहीं है ना, तो ये सब में लगेंगे। तो सबसे पहले अपन हल लिखेंगे, हल में अपने पास दिया हुआ सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो 2 i/2 50 7/2 मेरे पास 70। फिर a1 कितना आ गया मेरे पास 2, a2 कितना आ गया मेरे पास 5/2, a3 कितना आ गया मेरे पास 3 और a4 कितना आ गया मेरे पास 7/2। अब इनसे अपने को ये पता चलता है कि अपने इसका क्या प्रथम पद तो अपने पास क्या हो जाता है 2। अब अपने पास इसका सरल है तो सामने अपने पास क्या है प्रथम पद लिख देंगे, प्रथम पद a1 अपने पास कितना आ गया 2। अब सारा से कहेंगे यदि सारा समान आएगा तब वो एपी होगा। एपी कब होगा जब कोई निश्चित संख्या उसमें जुड़ेगी। देखो a2 माइनस a1 तो यहाँ से क्या जाएगा 5/2 माइनस। अब देखो ये 2 है
इसके बटा में क्या लगा सकते हो आप, एक लगा सकते हो ना, इसके बटा में एक लगाओगे, एलसीएम कितना रहेगा 2, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 2। अब इस 2 पर इस 2 में क्या लगेगा भाग, तो अपने पास क्या आएगा 1, 1 को ऊपर वाले 5 से गुणा करोगे क्या आएगा 5, चिन्ह कैसा इस 1 का इस 2 में क्या लगेगा भाग, तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, 2 को ऊपर वाले से गुणा करोगे 2 से क्या रहेगा 4। अपना जो सार बनता है कितना है 1/2। अब अगले में चेक करेंगे, क्योंकि भाई अपने पास 4 पर ये है, इनका चेक कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा सबमें क्या है सार मतलब समान, तब वो एक ही होगा वरना एक ही नहीं होगा। दूसरा चेक करोगे आप बी रो में क्या रहेगा 8p - 8 8p, यहाँ से अपने पास कितना है p माइनस 8 कितना है 5/2। यहाँ एलसीएम लेने के लिए 1 लगा देंगे बटा में, एलसीएम कितना जाएगा अपने पास 2, इस 1 का इस 2 में क्या दोगे भाग, तो क्या आएगा अपने पास 2, 2 ऊपर वाले से गुणा करोगे 6, तो ये होगा 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 गया 1/2। यहाँ तक देखिए दोनों में सामने क्या है सेम आ रहा है। अब तीसरे का और चेक कर लेते हैं, तो d बराबर क्या जाएगा अपने पास a4 माइनस 8p, तो अपने पास क्या जाएगा यहाँ से देखो a4 कितना है 7/2 माइनस a3 कितना है अपने पास 3, एलसीएम ले लेगा, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया अपने पास 2, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा -6 हो गया ना। इस 1 का इस 2 में क्या लगेगा भाग, फिर ऊपर वाले से कैसे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 1/2, 1/2। अब अपन कह सकते हैं ना कि ये है एपी का रूप है, तो अपन इसे ठीक है कम कर a1 कितना है अपने पास, देखो यहाँ से a1 कितना है 2 है, तथा ये है एक एपी का रूप है, क्योंकि सारवंत समान, तब डी बराबर कितना है 1/2, डी बराबर कितना है 1/2, इसलिए एपी की अगले कितने निकालना है, अगले 3 पर निम्न प्रकार अब 3 पद पर निकाल सकते हैं। अब अपने को ये नहीं आता है 4 पर दिए, हम जानते हैं ना कि 4 के बाद क्या है 5, तो अपन लिखेंगे a5 बराबर कौन सा सूत्र आएगा d कितना कम होगा 1 कम होगा, तो कहने का मतलब है a प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 4b, a प्लस क्या जाएगा 4b, a का मान अपने पास कितना है यहाँ से देखो 2 कितना है 2 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है 1/2, 1/2, इस 2 से 1 को कट जाएगा, क्या जाएगा यहाँ से 2, अब देखो 2 में 2 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि इस 2 को इस 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 2 ही आएगा, 2 को इस 2 में क्या करोगे पहले करोगे तो अपने पास a5 है, वो कितना जाएगा कितना जाएगा, अब देखो a5 आ गया, अब यहाँ से अपने पास क्या जाएगा a6 की फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 5b, a कितना था अपने पास 2, 5 into 1/2 d की वैल्यू ली, अब 5 को 1 से गुणा करोगे क्या जाएगा 5/2, फिर प्लस 2, अब देखो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम कितना जाएगा यहाँ से 2, यहाँ कितना जाएगा और यहाँ कितना जाएगा, देखो इस 1 का इस 2 में क्या लोगे आप डिवाइड दोगे ना, क्या जाएगा अपने पास 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 5, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 9/2, फिर अपने पास कितना आ जाएगा a7 a प्लस 6b, a प्लस
6 एक कितना है 2 6 इंटू 1/2 ये कट जाएगा कितनी टाइम 3 टाइम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस दिया जाएगा तो अपने पास वैल्यू कितनी है 5 तो ये आ गया a7। तो अगले अपने पास जो 3 पद थे वो कितने हो जाएंगे अपन लिखेंगे अतः अगले 3 पद क्रम से कौन कौन से हो गए पहला क्या आ गया 4 फिर कितना आ गया 9/2 9/2 फिर कितना आ गया आपके पास 5 ये हो गए अपने कितने पद हो गए अगले 3 इस प्रकार से अपने को करना है इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने ठीक है इसी प्रकार से तो ये दिया हुआ है जिसमें अपने को 4 पद दिए गए हैं ठीक है एवरी अपने को एपी है या नहीं इसका पता लगाना है उसके बाद ही अपने को अगले 3 पद निकालने हैं सबसे पहले है अपने पास क्या है डायरेक्ट टेबल लिख देता हूँ 1.2 माइनस फिर टेबल कितना अपने पास -3.2 फिर अपने पास कितना है -5/2 फिर a4 कितना आ जाएगा -7/2 इस प्रकार से अपने पास पद दिए गए हैं। अब अपने को निकालना है सबसे पहले सारगंतर तो सारगंतर चेक करेंगे तो सारगंतर अपने पास कितना आ जाएगा सारगंतर d यानी a2 माइनस a1 अब a2 अपना कितना है -3.2 फिर ये माइनस का साइन सूत्र का ध्यान रखना है इस सूत्र के बाद ये भी a1 कितना है माइनस का तो ये आ जाएगा -1.2 ब्रैकेट लगा के अपने को दर्शाना है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो गया -3.2 प्लस 1.2 अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो देखो 2 में से 2 जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव अल्टरनेटिव है तो 2 में से 2 है क्या बचा 0 3 में से बन गया क्या बचा 2 तो अपने पास जो सार बनता है वो माइनस का 2 आ गया माइनस का क्या आ गया 2 या आप लिख सकते हो -2.0 तो इसका कोई महत्व नहीं मतलब इसको लिख सकते हैं -2 इसी प्रकार अपने पास d a3 माइनस a2 a3 कितना है अपने पास a3 अपने पास है -5.2 माइनस फिर से माइनस का माइनस क्या हो जाएगा 10 में डायरेक्ट ही कर रहा हूँ समझ गए ना कि इस सूत्र का ये वाला माइनस क्या हो जाएगा 10 अब -5.2 में से आप 3.2 घटाओगे तो वैल्यू वही आएगी क्या आएगा माइनस का 2 d का मतलब d क्या आ गया आपके पास -2 अब इसी प्रकार हम इसको देखेंगे d बराबर a4 माइनस 50 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7.2 माइनस का फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा 5.2 तो यहाँ से भी क्या जाएगा माइनस से तो हर जगह सारा उत्तर क्या आ रहा था समान आ रहा तो इसका मतलब ये एक ही का उत्तर है तो अपन बैठेंगे अतः यह है एक है क्योंकि सारगंतर समान डी कितना हो गया अपने पास अतः ए हो गया अपने पास कितना -1.2 तथा डी हो गया अपने पास -2 तो अगले अपने को 3 पर एपी के अगले 3 पर 3 पद कौन से होंगे a5 निकालना है 4 तक दिया गया है को a5 कितना हो गया a + 4 a कितना है इसको -1.2 प्लस 4 गुना d की वैल्यू कितनी है
-2, देखो -1.2। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास 8 आएगा, क्या आएगा 8। लेकिन 8 कैसा आएगा, माइनस या प्लस, माइनस। क्योंकि ये प्लस और ये माइनस गुणा हो जाएगा तो -8। अब इसको जोड़ोगे कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इस 8 के टाइम पे भी पॉइंट नहीं लगा होगा, आप लगा सकते हो 0.0। क्या लगा सकते हो 0.0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 8 रहेगा, ठीक है। अब ये भी कैसा है, माइनस का, कैसा है, इधर भी क्या है माइनस का 1.2, क्योंकि पॉइंट, ठीक है। लगाने के बाद दोनों माइनस किया ना, अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और कैसा आ जाएगा माइनस, कैसा आ जाएगा माइनस का, तो -9.2। यहाँ 7 तक अपने को दिया गया है। यदि आप ऐसे भी जानते हो कि 7 में -7 में यदि -2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9। अपने को सारा उत्तर ये -2 ही तो है, सारा उत्तर आ रहा है। पर आप देखो चेक कर सकते हो, आप 7 में से घटाओगे तो -2 ही रहेगा, ठीक। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे A6 में क्या रहेगा A+5b। अब A कितना -1.2 प्लस 5 -2। अब देखो 5 को 2 से गुणा करोगे 10, ये हो जाएगा माइनस का 10 और इधर आ जाएगा -1.2। तो अपने पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी -11.2। अब इसी प्रकार आपके पास दूसरी वैल्यू किसकी A7 की निकालनी है। देखो A7 क्या जाएगा A+60। यहाँ से देखो A कितना है -1.2 प्लस 6.2। देखो वैल्यू अपने पास कितनी है -2 है। जब अपन -2 को 6 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है -1/12। अब ये आ जाएगा -1.2 प्लस -12। अब 12 को इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 13.2, जो अपने पास क्या आ जाएगा A7। तो इस प्रकार से अपने पास अगले 3 पद आ गए A5, A6 और A7 जो अपन लिख सकते हैं। अतः AP के अगले 3 पद कितना है, पहला -9.2 कॉमा फिर -11.2 कॉमा फिर -13.2। ये अपना आंसर है। इसे नोट कीजिए। अनुक्रम में दिया गया अपने को 4 वैल्यू दी गई है, टर्म दिए गए 4, पद कितने हैं 4। अब देखो ये डॉट डॉट दिया गया, इसका मतलब मैंने बार बार आपको बता दिया है कि कंटिन्यू वैल्यू चल रही है आगे, तो इसका मतलब अपरिमित समांतर श्रेणी है। ये कैसा श्रेणी है, अपरिमित। तो अब इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे हल। दिया हुआ में आप डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखोगे, लिखोगे A1 -10, A2 बराबर -6, A3 -2 और A4 आ जाएगा अपने पास 2। अब यहां से अपने पास प्रथम पद तो हो गया, प्रथम पद यानी A1 कितना हो गया अपने पास -10, D जिसको क्या बोलोगे आप सार्वंत्र, सार्वंत्र कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ गए ना, प्लस के 10 क्यों आए, प्लस के 10 क्यों आए। देखिए सूत्र होता है, सूत्र में माइनस होता है, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, तो अपने पास क्या बचेगा प्लस का 4, तो D बराबर क्या आ गया 4। फिर से D बराबर अपन दूसरा निकालेंगे तो A3 माइनस क्या आ जाएगा A2, A3 माइनस क्या आ जाएगा A2, A3 यहाँ से कितना है अपने पास -2, फिर माइनस का साइन, A2 कितना है देखो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ध्यान से यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 6 और इधर क्या है माइनस का 2, तो अपने पास वैल्यू कितनी बचेगी प्लस का 4 बचेगी ना, तो D कितना आ गया प्लस का 4, दोनों जगह सेम आ रहे हैं। तीसरा और चेक कर लेते हैं सेम आता है या नहीं आता। यदि सेम आता है तब तो AP है वरना AP नहीं है। तो यहाँ से क्या जाएगा A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा A4 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना आ गया 4, तो अपन कह सकते हैं अतः यह है AP का रूप
है, क्योंकि सार्वंत्र समान है। सार्वंत्र क्या है? सार्वंत्र समान है। तब प्रथम पद a1 कितना है अपने पास? देखो यहां से a1 कितना, -10, -10, d कितना अपने पास 4, AP के अगले 3 पद कौन कौन से हो गए अपने पास? देखो 3 पद हो गया a5, a6 और a7। तो a5 निकालना अपने को। a5 कितना हो जाएगा? a प्लस 4d। यहां से a कितना है? -10 प्लस 4 गुणा d कितना है अपने पास? 4। d कितना है? 4। 4 को 4 से गुणा किया 16, तो -10 प्लस 16, तो अपने पास कितना बचा? प्लस का 6 बचा। प्लस का क्या बचा? 6। तो ये हो जाएगा a5। क्या हो जाएगा? a5। a6 कितना होगा अपने पास? a प्लस, यहां से कितना जाएगा? 5d था ना, तो अब इसको क्या कर देंगे? यहाँ पर 4d था, यहाँ पर क्या जाएगा? 5d, क्योंकि यहाँ से एक कम होता है। यहाँ पर 6 पद है ना, तो यहाँ से d कितने से मल्टीप्लाई होता है? एक कम से, यानी 5 से होता है। यहाँ पर 7 होगा तो कितने से हो जाएगा? 6 से। तो यहाँ से क्या जाएगा? -10 प्लस 5 गुणा, कितने थे अपने पास? सार्वंत्र 4 था, 5 चौक 20, 20 में से 10 घटाओगे तो अपने पास a6 कितना जाएगा? a6 कितना जाएगा? प्लस का 10। प्लस का क्या जाएगा? 10। फिर अगला क्या जाएगा? a7 के लिए फॉर्मूला क्या? a प्लस 6d। यहां से a कितना था? -10 प्लस 6 इंटू 4, ये कितना हो गया? 24। तो -10 प्लस 24, तो अपने पास क्या बचा? प्लस का 14 बचा ना। प्लस का 14 बच गया, तो a7 आ गया अपने पास। अतः AP के अगले 3 पद क्रमशः कौन कौन से हो गए? क्रमशः अपने पास पहला कितना है? 6, दूसरा कितना है अपने पास? 10, तीसरा कितना है? 14 है। तो अपने को इस प्रकार से इसको नोट करना है। तो इसे लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें देखिए 3 दिया हुआ है, इसमें अपने पास पर ये 3 दिया हुआ है, इसमें 3 प्लस रूट दिया हुआ है 2, इसमें दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन को आते हुए भी क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन हल में लिखेंगे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार कर लोगे तो आप इजी वे में इसको कर सकते हो। दिया हुआ तो सबसे पहले a1 कितना अपने पास? 3, a2 कितना अपने पास? 3 प्लस रूट 2, a3 कितना अपने पास? 3 प्लस 2 रूट 2, और a4 बराबर क्या है? 3 प्लस 3 रूट 2। अब देखो ध्यान से, अपने को प्रथम पद तो अपने पास है, कितना है प्रथम पद? प्रथम पद अपने पास है, पद अपने पास कितना है? a1 कितना अपने पास? 3। अब अपने को सार्वंत्र निकालना है, सार्वंत्र। अब सार्वंत्र अपने पास d है ना, वो कैसे करोगे आप? a2 माइनस a1। अब a2 कितना अपने पास? 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस 3। अब बच्चों ध्यान दो कि यहां पर ये जो 3 है ये अलग पद है, और ये रूट 2 है ये एक अलग पद है, और फिर माइनस का 3 एक अलग है। तो ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाती है? कट जाती है। तो यहां पर अपने पास जो अंतर आता है सार्वंत्र, वो d कितना जाता है? रूट 2 आता है। सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? रूट 2। अब यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं फिर भी। अब यहां पर क्या होता है? a3 अपन क्या करेंगे? d बराबर a3 माइनस क्या करेंगे? a2 करेंगे ना। तो अब देखिए a3 कितना अपने पास? a3d बराबर a3 अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है। और यहां पर a2 कितना अपने पास?
सूत्र का तो माइनस है। अब देखो ध्यान यहां देना आपको, सूत्र का तो क्या है माइनस, लेकिन पद देखो सूत्र यही तो था a3 माइनस a2, तो ये माइनस का सूत्र का माइनस है a2, तो ब्रैकेट लगाएंगे पूरे के, क्योंकि अंदर वाले साइन भी अपने को बदलने हैं, तो a प्लस रूट 2, जैसे ही अंदर जाएगा दोनों प्लस के है ना, तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो अपने पास क्या जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। अब बच्चों ध्यान दो कि ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो कट जाएगा, ये यहां से कट जाएगा। अब देखो यहां पर ये 2 रूट 2 है और यहाँ पर माइनस का रूट 2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। कैसे बचेगा देखो मैं बता देता हूँ, ये बचेगा रूट 2, क्या बचेगा रूट 2, देखो यहाँ पर 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यही तो बचा, क्योंकि 3 से 3 तो क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो अब अपने पास आ क्या रहा है देखो, इन दोनों में से विनिष्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो रूट 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2, इधर क्या बचा 1, तो 2 में से एक गया, क्या बचा एक को यदि इस रूट 2 से गुणा करते हो तो क्या आता है रूट 2 आता है ना, तो आप डायरेक्ट इसको रूट 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 रूट 2 है, यानी ये रूट के 8 है और ये कितने हैं रूट 2 है, तो घटा सकते हो आप इस प्रकार से आपको घटाना है। देखो अगला डी क्या चेक करना है अपने को, a4 माइनस a3, a4 कितना है अपने पास 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अपने पास क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2, अंदर जाएगा दोनों को क्या बनाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, यानी 3 में से कितने घट जाएंगे 2, और इधर 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा रूट 2, तो हर जगह सार्वंतर क्या है समान, अतः यह है एपी है, क्योंकि सार्वंतर समान है, तब इसके अगले 3 पद। अब देखो सार्वंतर समान है तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे अपन, अगले निकालेंगे 3 पद, तो अपने पास क्या जाएगा a5, क्योंकि 4 तक दिया हुआ a5 निकालना है, तो ये आ जाएगा a प्लस 4d, a प्लस है a कितना है a अपने पास यहां से देखो 3 कितना है प्लस 4 का 4, d की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो a5 आ गया ये अपने पास, फिर a6 a प्लस 5d, तो यहां से a6 कितना आ जाएगा, a6 कितना आया a कितना है 3 प्लस 5 रूट 2, ऐसे आ जाएगा a7 a प्लस 6d 6d, तो यहां से a3 प्लस 6 रूट 2, तो ये आ गया a7, तो अपन लिख देंगे अतः एपी का प्रथम पद कितना था a1 कितना था 3 तथा सार्वंतर डी कितना हो जाएगा अपने पास रूट 2, और अगले 3 पद क्रमशः कौन कौन से हो गए, एक क्या हो गया 3 प्लस 4 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 5 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 रूट 2 है। इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो लिख सकते हो, तो ये अपन अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार से इसका आंसर देना है, तो इसे आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का, जिसमें 0.2 फिर 0.22 फिर 0.22 3 बार है, उसके बाद 0.222 4 बार है, तो ये अपने पास कोई दिया गया है मान, जिसको अपने को चेक करना है एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हल
हल में अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ A1 0.2, A2 0.22, A3 0.222, फिर A4 0.222, इस प्रकार से अपने को दिया गया है, जिसमें अपन A1 लिख देंगे, प्रथम पद अपने पास ये हो गया, तो अपन D निकालेंगे सार्वंत्र, तो अपना सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो चेक करेंगे 0.22 में से अपन 0.2 घटाएंगे, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास वैल्यू बचेगी 0.2, क्या बचेगी 0.02। मैंने बताया था ना आपको कि जैसे अपन 0.22 में से घटाएंगे अपन 0.2, क्योंकि यहाँ अपने पास जीरो नहीं है, यहाँ पर क्या है 2, इसके आगे आप जीरो लगा सकते हो, यहाँ जीरो लगा सकते हो, जैसे घटाओगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इस प्रकार से वैल्यू आएगी अपने पास, ये आ जाएगा डी। फिर अगला डी निकालोगे आप, तो इसमें क्या जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना अपने पास 0.222 माइनस 0.22 घटाओगे तो अपने पास क्या जाएगी, देखो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा 0.002। अब अपन कह सकते हैं ना कि सार्वंत्र बराबर नहीं है, तो अपन कह देंगे अतः AP का रूप नहीं है, क्योंकि सार्वंत्र समान नहीं है, और जिसका सार्वंत्र समान हो उसके अगले 3 पद अपने को निकालने, तो इसे नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में अपने पास 0, -4, -8, -12 अपने को दिया गया है, तो अपन सबसे पहले हल में अपन इसको लिखेंगे, दिया हुआ में अपने पास क्या A1 बराबर क्या है 0, A2 बराबर क्या है -4, A3 बराबर क्या है -8, और A4 बराबर कितना है -12। अब देखो यहाँ से अपन D निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 अपने पास क्या जाएगा -4, -0 और -4 D। फिर D इसी प्रकार अपन निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना अपने पास -8, माइनस क्या हो जाएगा, और ये देखो ये सूत्र का माइनस, और अपने पास यहाँ पर क्या था -4, तो क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा -4, तो D सब में सेम आएगा ना, देखो भी D A4 माइनस A3, यहाँ से क्या जाएगा -12, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का कितना आ गया 4, तो सार्वंत्र समान आ रहा है, अपन लिख देंगे अतः ये AP का रूप है, अतः AP है, क्योंकि सार्वंत्र समान है, तब AP के अगले 3 पद, अगले 3 पद बता सकते हैं ना अपन, अगले 3 पद बताने के लिए A5, क्योंकि A4 तक अपने को दिया गया है, A5 के लिए क्या जाएगा A प्लस 4D, A का मान यहाँ से देखो कितना है 0, प्लस 4 गुणा D का मान अपने पास क्या है -4, तो -4 को गुणा करोगे तो अपने पास क्या जाएगा -16, तो -16 आ जाएगा A5, A6 में क्या जाएगा A प्लस 5D, यहाँ से 0 प्लस 5 इंटू -4, तो ये आ जाएगा -20 A6, फिर A7 कितना आ जाएगा यहाँ से A प्लस 60, अब A कितना है 0, 6 गुणा -4, तो ये आ जाएगा A7 बराबर -24। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अपने पास जो AP का रूप है उसके अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, अतः AP का प्रथम पद A1 कितना हो गया अपने पास
AP का प्रथम पद क्या हो गया 0 तथा सार्वंत्र D कितना हो गया अपने पास -4 और इसके अगले 3 पद क्रम से क्या आया, पहला -16, फिर दूसरा -20, फिर तीसरा -24 होंगे। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कीजिए। इसमें सब समान दिया गया अपने को। अब इसमें क्या होगा कि अगले पद भी आएंगे तो वो सेम ही आएंगे, क्योंकि सार्वंत्र सब में क्या रहा है 0। A2 भी कितना आ गया -1/2 और A3 भी कितना आ गया -1/2 और A4 भी कितना आ गया -1/2। अब यहाँ से अपने पास D निकालेंगे तो D आ जाएगा A2 - A1। A2 कितना है -1/2 माइनस सूत्र का, फिर माइनस का 1/2, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी प्रकार सारे के सारे 0 A3 माइनस A2 तो -1/2 माइनस और ये -1/2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से सार्वंत्र D बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 0, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी प्रकार दूसरे में भी अपने पास क्या आ जाएगी A4 माइनस A3 -1/2 माइनस 1/2, तो सार्वंत्र सब में क्या आ जाएगा 0। तो ये AP है तो अपन लिख देंगे अतः यह AP है तथा सार्वंत्र D बराबर कितना हो गया 0। तब अगले 3 पद सेम ही होंगे। 3 पद कौन कौन से होंगे, देखो यदि अपन 0 में जोड़ेंगे तो A5 अपन लिख देंगे A प्लस अपन लिख देंगे 4D। तो यहाँ पर A कितना अपने पास -1/2 प्लस 4 × 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो AP कितना, ठीक है। जब भी वीडियो बनाना A5 कितना आ गया -1/2। इसी प्रकार अपने पास क्या जाएगा A6 भी कितना आ जाएगा -1/2 और A7 भी कितना आ जाएगा -1/2। तो अपन कह सकते हैं ना कि अगले 3 पद भी क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद क्रम से -1/2 -1/2 -1/2 होंगे। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसे नोट कीजिए। पास कितना है 1, A2 कितना है अपने पास 3, A3 कितना है अपने पास 9 और A4 कितना है अपने पास 27। अब देखो देखने से अपने को लग रहा है, अब यहाँ से अपने पास क्या जाएगा D निकालेंगे अपन सार्वंत्र A2 - A1, तो यहाँ से 3 - 1 कितना हो गया 2, D आ गया। फिर से D निकालेंगे A3 - A2, A3 कितना आ जाएगा अपने पास 9 माइनस कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा अपने पास 6। तो अपने पास देखिए यहाँ पर D कितना आ रहा है 2, यहाँ पर D कितना आ रहा है 6, AP का रूप है नहीं है तो अपन लिख देंगे अतः यह AP का रूप नहीं है, क्योंकि सार्वंत्र समान नहीं है, समान नहीं है। यदि ये लाइन नहीं लिखना चाहो ना आप तो आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। ये सार्वंत्र का ही तो फॉर्मूला होता है, तो दोनों में बराबर नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए। 2A 3A 4A अपने को ये दिया है। अब इसमें अपने को प्रथम पद द्वितीय पद डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन हल दिया हुआ A2 कितना है अपने पास 2A, A3 कितना है अपने पास 3A और A4 कितना है अपने पास 4A। अब देखो यहाँ पर अपन D निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे। A2 की वैल्यू क्या है
2a और यहाँ से a1 कितना है a। अब देखो ध्यान से कि 2a में से एक a जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास a बचेगा। d आ रही है, फिर दूसरी से अपन चेक करेंगे कि d की वैल्यू सेम आ रही है a3 माइनस a2, तो a3 में कितना आ गया 3 माइनस 2a। देखो 3a में से 2a गया, क्या बचा a, ये भी सारा अंतर सब में सेम आ रहा है। यहाँ पर भी क्या जाएगा अपने पास d बराबर क्या जाएगा a4 माइनस a3, यहाँ से 4a माइनस 3। अब सब में सारा अंतर अपने पास समान हो गया, तो इसका मतलब ये a है, अपन लिख सकते हैं अतः यह है a3, क्योंकि सारा अंतर समान है, इसलिए इसके अपने को अगले 3 पर निकाल लेना। इसके अगले 3 पर 4 पर दिए गए, 4 दिए गए तो अपने को 5 पद निकालना है। तो a5 क्या आ जाएगा a प्लस 4d, a की वैल्यू यहाँ से कितनी है a प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है अपने पास a, तो ये आ गया अपने पास a प्लस 4a। सजात की वैल्यू में घात में समान जुड़ेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5a, तो a5 कितना आ गया अपने पास 5a। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं 6 के लिए क्या जाएगा अपने पास a प्लस 5b, a की वैल्यू क्या है a, प्रथम पद क्या है अपने पास a दिया हुआ है, फिर अपने पास प्लस 5d कितना दिया गया a, तो ये हो जाएगा अपने पास 6a, तो a6 की वैल्यू होगी 6a। इसी प्रकार अपने पास a7 क्या रहेगा अपने पास a प्लस 6d, प्रथम पद a है, d अपने पास कितना है a, तो अपन इसको लिख सकते हैं 7a, a7 कितना आ गया अपने पास 7। तो इसके अगले 3 पद कौन कौन से हो गए, अगले 3 पद हो गए अपने पास 5a, 6a और 7a। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हो। में आपको a स्क्वायर a2 a की पावर 4 दिया गया है। अब इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे अपन, सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे, जैसे पीछे वाला प्रश्न क्या था वैसे ही दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या है अपने पास a1 बराबर क्या है a, a2 बराबर क्या है a स्क्वायर, a3 बराबर क्या है a की घात 3 और a4 बराबर क्या है a की घात 4। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किस प्रकार से आप इसको करते हैं। तो सबसे पहले d a2 माइनस a1, a2 कितना है a स्क्वायर माइनस a1 कितना है a। अब देखो यहाँ से ये नहीं घटेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी वैल्यू घटेगी जब अपने पास सजातीय वैल्यू, चर की घात भी क्या होनी चाहिए समान और चर भी क्या होना चाहिए समान। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न, क्योंकि a स्क्वायर में से a आप घटा नहीं सकते, क्योंकि इसमें a की घात कितनी है 1 और इसमें a की घात कितनी है 2, इसलिए कॉमन आ जाएगा। क्या जाएगा कॉमन, यहाँ से क्या जाएगा a कॉमन, a माइनस 1 बचा, d आ गया अपने पास a माइनस 1। दूसरा d निकालोगे a3 माइनस a2, a3 कितना है अपने पास a3 अपने पास a का 2 माइनस a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर बाहर ले लेते हो a माइनस ले लेगा क्या जाएगा -1। तो देखो दोनों सार्वत्र बराबर नहीं है ना, अपन कह सकते हैं अतः यह AP नहीं है, क्योंकि सार्वत्र समान नहीं। अब सार्वत्र समान होगा तभी तो एपी होगा, क्योंकि कोई निश्चित संख्या देगी तभी तो एपी होगा, कोई निश्चित संख्या जोड़ी नहीं गई, दोनों में भिन्न आ रही है, इसका मतलब एपी नहीं है। इस प्रकार से ठीक है। अपने पास ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर √2, यहाँ पर √8, यहाँ पर 18 और यहाँ पर √32। इसको कैसे करोगे, पहले सोल्व करना है। देखो हल में हम लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस प्रश्न में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ a1 कितना है अपने पास √2, a2 कितना है 8,
A3 कितना है 18 और A4 है अपने पास 32। अब इनको कैसे करेंगे? इसको तो A1 को तो A1 ऐसे कैसे लिख दोगे? अब A2 को क्या लिख सकते हो? 2 रूट 2 लिख सकते हो, क्योंकि 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखो यहाँ से 8 के फैक्टर करूँगा तो क्या देगा 4 फिर 2। अब जिसका जोड़ा बन गया है उसको रूट के बाहर लिख देंगे और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार आप इसका करोगे 18 का करोगे 2 का दोगे 9, किस तरह के 3 का, तो 3 का जोड़ा नहीं बन गया है। 18 को मैं लिख सकता हूँ रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रूट 2। अब देखोगे इस 32 को क्या लिख सकता हूँ? 32 को लिख सकता हूँ 32 में 2 का भाग दोगे 16, फिर 2 का दोगे 8, फिर 2 का दोगे 4, फिर 2 का दोगे 2 2, ये बना जाएगा। और देखिए यहाँ से जोड़ा देखने का बनता है, जोड़ा 2 का बनता है तो बाहर कितना आ गया 4 और रूट में कितना आ गया। इस प्रकार से इनको लिख सकते हो आप। A3 कितना आ जाएगा अपने पास? A3 आ जाएगा 2 रूट 3 रूट 2 और A4 आ जाएगा अपने पास क्या जाएगा यहाँ से और रूट 2। अब यहाँ तक जिस बच्चे ने कर लिया उसको ये क्वेश्चन इजी वे में अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन इस तरह का के साथ करते हैं b निकालेंगे तो अपने पास क्या रहेगा A2 माइनस A1। अब ये यूज नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। A2 कितना है 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ से कॉमन क्या जाएगा रूट 2, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा रूट 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2 माइनस 1, तो क्या बचा रूट 2 बचा, तो ये लिया। फिर यहाँ से दोबारा से अपन b निकालेंगे A3 माइनस क्या करेंगे A2, A3 कितना अपने पास 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, यहाँ से कॉमन क्या जाएगा रूट 2, 3 में से 2 घटाओगे क्या जाएगा रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब सरल बना है ऐसे। अब देखो आगे यहाँ से b निकालोगे तो A4 माइनस A3, यहाँ पर भी क्या जाएगा 4 रूट 2 माइनस यहाँ से क्या जाएगा अपने पास देखो बच्चों ये दिया हुआ है 3 रूट 2, तो यहाँ से भी क्या जाएगा अपने पास रूट 2 दिया जाएगा सेम। 2 को मिलेंगे 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन करेंगे। तो अब देखिए ध्यान पूर्वक इसको आगे करते हैं। तो इसको d अपने पास आ गया, इसका मतलब अपन कह सकते हैं अतः ये 80 का रूट है, अतः ये है 80 है जिसका सर्वत्र d प्रोबेबिलिटी कितना है अपने पास सर्वत्र कितना है रूट 2। तब अगले 3 पद निकालने अपने को क्या निकालना A5, तो यहाँ से क्या रहेगा A5 रूट क्या रहेगा A प्लस 40, यहाँ से देखो A कितना था अपने पास रूट 2 प्लस यहाँ से 4 D का मान ये हो जाएगा 5 रूट 2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो इस ये 5 रूट 2 इसको क्या लिख सकते हो अंदर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा 25 का होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना 50 रूट में कितना लिख सकते हो 50। फिर क्या जाएगा A6 में जाएगा A प्लस 5D, यहाँ से A का मान है रूट 2 और 5 D का मान क्या है रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 के 5 और 1 कितना हो गया 6। अब इस 6 को अगर भेजोगे तो क्या जाएगा 36 को 2 से गुणा करते हो क्या होता है 72, तो ये हो जाएगा रूट 72 किसका मान A6 का, क्योंकि अपने को इसी फॉर्मेट में आगे चलना है। अब आगे क्या जाएगा A7 को क्या लिखोगे A प्लस 60, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 2, यहाँ से 6 रूट 2, तो ये हो जाएगा टोटल 7 का क्या हो जाएगा ठीक है देखो ये हो जाएगा 7 रूट 2। अब देखो 7 किसका होता है 49 का, और 49 को 2 से गुणा कर दोगे तो अपने पास क्या जाएगा रूट में 18 आ जाएगा A7 18 आया क्योंकि 49 को 2 से गुणा करोगे तो 18 जाएगा। अब ये अपने पास आ गया तो अपने को ये वाली वैल्यू जरूरत नहीं है, ये वाली नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे अगले 3 पर अगले 3 पर क्रम से
कौन कौन से हैं? देखो पहला क्या आ गया अपने पास, इसमें क्या रूट 50 है ना, रूट 50। दूसरा क्या आ गया अपने पास, रूट 72। फिर आ जाएगा रूट 98। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो इसलिए इसके आगे की जो आएगी वो रूट 50 आ जाएगा, रूट 72 आ जाएगा और रूट 98 आ जाएगा। इसी प्रकार को सिखाए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है, रूट 6, रूट 9, रूट 12 के। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, ध्यान रूट ये करना है कि इसको चेक करना है कि ये हल 50 है या नहीं, क्या हुआ। आप इसको भी रूट 6 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3, इसको क्या लिख सकते हो आप रूट 2 3 लिख सकते हो, क्योंकि 2 रूट 3 लिख सकते हो ना। लेकिन अब जैसे आपको पता है कि घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी, तो अपन लिख सकते हैं अगर b बराबर क्या जाएगा 2 माइनस a1। देखिए यहाँ रूट 6 माइनस रूट 3। ठीक है, दूसरा क्या जाएगा b, क्या जाएगा 2 रूट देखो 3 माइनस रूट 6 करोगे। अब यहाँ पर दोनों चेंज हो गए ना, हो गया ना चेंज। यदि आप 9 में से करोगे तब भी चेंज होगा, है ना। बस चलो यहाँ पर 9 से लेके देख लो 9, तो घटेगा तब भी अपने पास आएगा क्या, कुछ आएगा ना यहाँ से। चलो इसको 9 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 9, और इसको क्या ले लेते हैं रूट में 12। तो देखिए यहाँ से अब ये क्या है रूट 6 और ये क्या है 3। अब अपन यदि घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 9 माइनस इसमें भी 3 बचेगा। लेकिन ये एपिकल कैसे होगा क्योंकि देखो यदि अगर इस 3 को 3 भी तो लिख सकते हैं, यदि इसको 3 लिखेंगे तो फिर इसमें से घटाएंगे तो ये एपिकल नहीं होगा, तो इसमें एपिकल नहीं रूप नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है। 1 का स्क्वायर दिया, 3 का स्क्वायर दिया गया, 5 का स्क्वायर दिया गया, 7 का स्क्वायर। अब इन वर्षों को क्या है कि अपने को ये लग रहा है कि अपन कैसे लगाएं, तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर के रूप को सरलीकरण कर देते हैं। तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखो a1 होल स्क्वायर था ना, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 a2 कितना लिख सकते हो, b का स्क्वायर यानी 9 क्या लिख सकते हो 9 लिख सकते हो, a3 कितना लिख सकते हो 5 का स्क्वायर यानी 25, a4 क्या लिख सकते हो आप 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। अब ये एक नई एक बन गई अपने पास, इसकी अपन क्या करेंगे b a2 माइनस a1, a2 कितना है 9 माइनस 1 कितना बचा अपने पास 8, इधर क्या जाएगा d का 80 माइनस a2, a3 कितना है 25 माइनस 9। देखो यहाँ पर घटाने में वैल्यू सेम नहीं आ रही, क्यों आ 16 आ रहा है, कितना आ गया 16। d दोनों क्या सेम नहीं, आगे चेक करने की जरूरत है भी नहीं है, हम कह सकते हैं पता है यह है 80 नहीं। इस प्रकार से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें अपने को हल करेंगे तो हल में अपन ध्यानपूर्वक लिखेंगे इसको। थोड़ा सा ध्यान ये देना आप लोगों को, इसमें आ क्या है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया, बेहतर दिया गया, यहाँ से जो दिया गया उसको कंपेयर दिया 1 कितना है 1 का स्क्वायर 8, फिर 8 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 कितना जाएगा 7 का स्क्वायर 50, फिर 8 को अपने को दिया गया 70 दिए गए ना। अब अपन ध्यान से इसको देखेंगे कि ये भी है या नहीं, इसके लिए अपने को नीचे करना पड़ेगा d यानी a2 माइनस a1, a2 कितना अपने पास 25 माइनस a कितना बचा 24, d हो गया 24। यहाँ से फिर d दोबारा से निकालना अपने को 80 माइनस a2, a3 कितना अपने पास 49 माइनस 25, यहाँ से फिर हम 4 9 में से 5 करेंगे 4 24 हो जाएगा, d कितना है 24। इसी प्रकार से अपने पास अगला पद क्या है d a4 माइनस
80 A4 कितना है माइनस अपने पास कितना है 49। अब देखो ध्यान से 3 में से 9 नहीं कटेंगे, 13 में से कितना घटाना पड़ेगा 9, तो अपने पास वैल्यू निकली उसकी 4, इधर बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 24, यानी सारा नंबर क्या है सेम। तो अपन क्या करेंगे ये एपी है, अतः ये है एपी का एपी है जिसका सार्वधातुक डी कितना अपने पास डी कितना है 24 है। तब अगले कितने पर 3 पर वो अपन क्या करें तो क्या जाएगा ए 5 ए प्लस 4d ए कितना अपने पास यहाँ से ए का स्क्वायर यानी 80 पर 4 गुणा डी कितना है 24। अब देखो ध्यान से 24 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 4 चौक 16 8 और 1 9 तो ये आ गया 97 A 5 आ गया। फिर A6 क्या जाएगा आपके पास A प्लस 4 की जगह क्या जाएगा 5D। यहाँ से देखो A कितना था 1 प्लस 5 को किससे गुणा करोगे आप 24 को तो यहाँ से क्या जाएगा 0 5 चौक 20 फिर 5 दूनी 10 120 हो जाएगा ना। फिर प्लस A तो कितना आ जाएगा 121 A6। फिर यहाँ से क्या जाएगा A7 A प्लस 60 यहाँ से देखो 1 प्लस 6 गुणा 24 तो 6 चौक 24 6 दूनी 12 12 को 14 144 होते हैं। फिर कितना जाएगा 145 ये किसका मान आ गया अपने पास A7। तो देखिए कि अपने पास एक नई यूपी आ गई। ठीक है तो अपन लिख सकते हैं अगले 3 पर क्रम से कौन कौन से हुए एक तो 97 दूसरा कितना आ गया 121 क्या फिर कितना आ गया इसमें 145 से। तो आशा करता हूँ कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको चौथा प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।